प्रशांत किशोर का बांकीपुर से चुनाव लड़ना लगभग फाइनल है। शुक्रवार 3 जुलाई को जनसुराज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद पीके के नाम की घोषणा हो सकती है। जब ये खबर आई, मतलब चुनाव आयोग की तरफ से, कि 30 जुलाई को बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान होगा उपचुनाव के लिए, उस समय प्रशांत किशोर वैशाली में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक कर रहे थे। राघोपुर या फिर कहगहर से चुनाव न लड़ना उनकी गलती थी, ये प्रशांत ने खुद माना। तो क्या बांकीपुर से चुनाव लड़कर वो गलती सुधारी जा रही है? बांकीपुर की सीट एक आम सीट अब नहीं रही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनका परिवार यहां 3 दशकों से कब्जा जमाए हुए है। तो क्या पीके का यहां से चुनाव लड़ना एक सेल्फ गोल होगा या करियर में यहां से उन्हें नया किक मिलने वाला है? राजधानी में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. अमित शाह और नितिन नवीन में एक कॉमन फैक्टर भी है। दोनों विधायक रहते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अमित शाह को जब 2014 में ये जिम्मेदारी मिली तब वे नारायणपुरा से विधायक थे, और नितिन नवीन जब बीजेपी के चीफ बने तो वे बांकीपुर से, जो पटना में है, उसी सीट से विधायक थे। मार्च के महीने में उन्होंने इस्तीफा दिया विधानसभा से और फिर पहुंच गए राज्यसभा। तो ऐसे में बांकीपुर की सीट खाली हो गई। वैसे तो उपचुनाव को आमतौर पर सरकार का चुनाव माना जाता है, यानी जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की, उसका एक तरीके से एडवांटेज होता है। पर कई बार बड़े बड़े उलटफेर भी हुए हैं। जैसे 2017 का ही एक वाकया ले लीजिए। लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ, लेकिन जब वे यूपी के मुख्यमंत्री बने तो ये सीट खाली हो गई। उपचुनाव हुआ, वहां बीजेपी ने उपेंद्र शुक्ल को कैंडिडेट बनाया। योगी ने गोरखपुर में जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन नतीजा तो बिल्कुल उल्टा रहा। बीजेपी ये गोरखपुर की सीट हार गई। इन सब का जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूं कि क्या पता बांकीपुर में क्या हो। बांकीपुर एक तरीके से बीजेपी का गढ़ है। नितिन नवीन के पिता नवीन सिन्हा 1995 से यहां चुनाव जीतते रहे। पहले यह सीट पटना वेस्ट कही जाती थी। नवीन सिन्हा के निधन के बाद उपचुनाव हुआ और नितिन नवीन पहली बार उस सीट से विधायक चुने गए, बहुत कम उम्र में। लगातार 5 चुनाव जीते हैं। इसका मतलब यह है कि सीट एक तरह से नितिन नवीन और उनके परिवार का ही है। इस सीट पर हो रहा चुनाव नितिन नवीन के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। वे इसे हर हाल में जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये कहा जाएगा कि टिकट किसी को भी मिले पर लड़ तो रहे हैं नितिन नवीन ही। इसीलिए प्रशांत किशोर ने जब चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया तो बांकीपुर को ही चुना। वे एक तीर से 2 निशाने साधना चाहते हैं, क्योंकि ये चुनाव सम्राट चौधरी के लिए भी एक तरह से लिटमस टेस्ट हो सकता है। सम्राट और प्रशांत की जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो जग जाहिर है। अब सवाल उठता यह है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक के लिए काम कर चुके प्रशांत किशोर राजनीति की बारीकियों को जानते समझते हैं। इसके बावजूद वे ये जानते हुए कि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया है, वे खुद ही बताते हैं। सुनिए जरा। मैंने बैठक में भी बताया, बांकीपुर का जो उपचुनाव है वो सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। बांकीपुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। पिछले 40 वर्ष में भाजपा को वहां कोई दल, कोई नेता हरा नहीं पाया है। लेकिन उससे बढ़ के बांकीपुर का चुनाव तब हो रहा है जब नवंबर 2025 में एनडीए ने पूरे राज्य के लोगों को 10-10 हजार रुपया देकर, उनको भ्रमित कर गलत वादे करके अपनी सरकार बनाई है। पहली बार भाजपा का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। तो एक तरीके से बांकीपुर में होने वाला उपचुनाव 25 में, नवंबर 2025 में उनके द्वारा किए गए वादों पर रेफरेंडम भी होगा। जनता का मत होगा कि जो वादे जनता से किए गए, चाहे वो 2 लाख रुपए देने का वादा हो, बिहार से पलायन बंद करने का वादा हो, शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार को सुधारने की बात हो, इन सारे बातों पर
एक तरीके से जनता को अपना मत देने का रेफरेंडम के तहत ये अधिकार होगा। तो जन सुराज ये समझता है कि हम लोग को पूरी ताकत से बांकीपुर का चुनाव लड़ना होगा। प्रशांत किशोर खुद भी बांकीपुर का कई बार दौरा कर चुके हैं, मतलब ये कि वहां का वो था पानी पहले से ही लेने लगे हैं। राजनीति में कहते हैं कि चर्चा, खर्चा और पर्चा का अपना महत्व है। आने वाले दिनों में कोई बड़ा चुनाव तो बिहार में है नहीं, तो प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी क्या करती? तो एक बड़ा रिस्क प्रशांत ने लिया है, खुद ही चुनावी मैदान में उतरने का। उनकी पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में जो हाल रहा वो आप सबके सामने है। कुल 243 में से 238 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी और खाता तक नहीं खुला। चुनाव के समय जो नेता उनके साथ जुड़े थे सब एक एक करके चलते बने। बीजेपी ने अभी ये तय नहीं किया है कि बांकीपुर से कैंडिडेट कौन होगा, पर यह फैसला एक तरह से नितिन नवीन पर ही छोड़ दिया गया है। नाम तो वैसे कई सारे चल रहे हैं, प्रवक्ता जो है पार्टी के अजय आलोक उनसे लेकर के आशीष सिन्हा तक के, पर कहा जा रहा है कि पार्टी इस बार नील रतन घोष को टिकट दे सकती है। बांकीपुर के लोग इन्हें नीलूदा के नाम से जानते हैं। ये नितिन नवीन के भी करीबी हैं, बेहद करीबी, और लंबे समय से पटना में उनका ऑफिस संभालते रहे। प्रशांत किशोर के पास गंवाने के लिए इस चुनाव में कुछ नहीं है। वैसे तो जातिगत समीकरण के लिहाज से उनका यहां से एक तरफा जीत पाना संभव नहीं है, पर वे जाति से इतर नौजवानों की समस्या, बीजेपी सरकार से नाराज लोग और नई तरह की राजनीति के सहारे जीतने की आस लगाए हुए हैं। उनका मानना यह है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई थी उसको लेकर के, और फिर भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के मामले में कई लोग जो बताए जा रहे हैं जनरल कैटेगरी के, वो बीजेपी से नाराज हैं। प्रशांत की तरफ से ये समझाया जा रहा है कि अगर बीजेपी और सरकार को मैसेज देना है, अपनी नाराजगी को दर्ज कराना है, तो आप जनसुराज से उन्हें जिताइए और सरकार तक अपना संदेश पहुंचाइए। इसीलिए वे बार बार कहते हैं कि लोगों ने नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दिया था, पर उनके बदले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। ये लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है और लोगों को इसका बदला लेना चाहिए। पीके की बात अगर लोगों को पसंद आ गई और वे जीत गए तो फिर बिहार में विपक्ष की वे एक मजबूत आवाज बन सकते हैं। वो ठीक वैसा ही होगा कि डूबते को तिनके का सहारा, पर अगर हार गए तो वैसे अभी तक उनकी राह कठिन है, ये राह और भी मुश्किल हो जाएगी। राह तो मुश्किल पंजाब में भी हो गई है कांग्रेस की। बड़ी मुश्किल से ऐसा फार्मूला बनाया कि सब खुश रहें, पर हुआ क्या? मनीष तिवारी से लेकर चरणजीत सिंह चन्नी तक सब नाराज बताए जाते हैं। पंजाब से कांग्रेस के 7 सांसद चुने गए लोकसभा में, उनमें से 6 सांसदों को पार्टी ने कुछ न कुछ वहां पर दे दिया। किसी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, किसी को मैनिफेस्टो कमेटी का, तो किसी को किसी और कमेटी का। आप जानते हैं अगले साल की शुरुआत में वहां चुनाव है। दिल्ली में कई राउंड की बैठक हुई, पर इसके बावजूद जो फॉर्मूला निकला, और पंजाब में कहा जा रहा था कि वहां कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह जो राजा वडिंग कहे जाते हैं, उनकी जगह किसी और को बनाया जाएगा, पर उनको ही बरकरार रखा गया। चरणजीत चन्नी जो हैं, जो पहले मुख्यमंत्री रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर उनको बनाया गया था, और कहा जाता है कि राहुल गांधी ने एक दलित कार्ड खेला था पिछले चुनाव में, वो चला नहीं, वो अब कोप भवन में है। कोप भवन में इसीलिए कि इस तमाम ये जो नया फैसला हुआ है पंजाब में कांग्रेस का, उसको लेकर उनका अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, तो बताया जा रहा है कि वे कोप भवन में चले गए। मनीष तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता बताए जाते हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे, अभी वो चंडीगढ़ से सांसद हैं, लुधियाना और आनंदपुर साहब से भी सांसद रहे। उनको लगता है सबको कुछ न कुछ मिला, सत्यनारायण भगवान की प्रसाद की तरह, मुझे कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने सोशल मीडिया में भी अपनी नाराजगी जता दी है। तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी फिर कोई बखेड़ा करने वाले हैं? और क्या फिर मनीष तिवारी का भी कांग्रेस से मन भर गया है? वो कुछ कड़े फैसले लेने वाले हैं? क्या लगता है आपको? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।